नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। आगामी त्योहारों के मद्देनजर अतिक्रमण और यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने खुद सड़कों पर उतरकर मोर्चा संभाला। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने आगामी त्योहार और अतिक्रमण एवं ट्रैफिक व्यवस्था सुधार के लिए सोमवार को सायंकाल खुद सड़कों पर उतरकर मोर्चा संभाला। उनके साथ ही डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी सहित कई थानों की पुलिस के जवान मौजूद रहे। पुलिस कमिश्नर ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत मैदागिन चौराहे से लेकर बाबा विश्वनाथ गेट नंबर 4 गोदौलिया दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के दौरान निरीक्षण किया। उन्होंने दुकानदारों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अगर सड़कों पर अतिक्रमण हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों की दुकानों के ऊपर चालान काटा गया तो कुछ लोगों को सख्त हिदायत देकर छोड़ भी दिया गया। लगातार अतिक्रमण के जरिए दुकानदारों द्वारा छोटे व बड़े मंदिरों को भी ढक लेने के बाद पुलिस कमिश्नर ने तुरंत सख्त हिदायत देते हुए उन्हें अतिक्रमण करने से रोक लगाते हुए चालान किया। कुछ दुकानदारों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ। अगर दोबारा अतिक्रमण हुआ तो दुकानदारों के खिलाफ गैंगस्टर और मुकदमा दोनों दर्ज किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि आगामी त्योहारों के मद्देनजर बाजारों में काफ़ी भीड़ भाड़ है। काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास पुलिस ने पैदल गश्त किया है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं। सड़कों पर अतिक्रमण न हो, लोगों को सुचारू रूप से निकलने का रास्ता मिले, यातायात सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए एक अभियान यहाँ पर चलाया गया है। जिन लोगों ने सड़कों पर अतिक्रमण कर रखा है उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, एफआईआर दर्ज की जा रही है और जो लोग बार बार एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अतिक्रमण कर रहे हैं उनके ऊपर और भी कठोर कार्रवाई भविष्य में की जाएगी। इसके अलावा जो बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां चला रहे हैं सड़कों पर, ऐसे नवयुवक जो बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं उनकी भी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। जिन दुकानदारों के ऊपर 2 या 2 से अधिक बार एफआईआर दर्ज हुआ है उन सब के ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई भी की जाएगी और उनके पूरे सामान को जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही उनके ऊपर फिर मुकदमा चलेगा। त्योहारों के मद्देनजर बाजारों में काफी भीड़ भाड़ है और ये काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास के एरिया में आज पुलिस ने पैदल गश्त की है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं। सड़कों पर अतिक्रमण ना हो, लोगों को सुचारू रूप से निकलने का रास्ता मिले, यातायात व्यवस्था हमारी सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए एक अभियान यहाँ पर चलाया गया है। जिन लोगों ने सड़कों पर अतिक्रमण कर रखा है उन सब पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज की जा रही है। जो लोग बार बार एफआईआर दर्ज होने के बाद भी नहीं मान रहे हैं, उसके बावजूद भी अतिक्रमण कर रहे हैं, उनके ऊपर और कठोर कार्रवाई भविष्य में की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण के लिए 187 भवनों पर नोटिस चस्पा किया गया। दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण के लिए जिला प्रशासन ने 187 भवनों पर नोटिस चस्पा कर दिया है। भवन स्वामियों को 3 दिनों के अंदर वैध अभिलेखों के साथ संपर्क करने को कहा गया है। सड़क चौड़ीकरण की जद में कुछ धार्मिक स्थल भी आएंगे, प्रशासन ने उन्हें भी चिन्हित किया है। एडीएम सिटी आलोक कुमार, एडीएम फाइनेंस वंदिता श्रीवास्तव और पीडब्ल्यूडी एक्सीएन के सिंह ने सोमवार को पत्रकार वार्ता के दौरान मुआवजा और अन्य प्रक्रियाओं को लेकर स्थिति स्पष्ट किया। एडीएम सिटी ने बताया कि 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी। रविवार को भवनों पर नोटिस चस्पा किया गया है। सोमवार को काफ़ी संख्या में लोग शंका समाधान के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट पास हो गया है, इसके लिए धनराशि भी स्वीकृत हो चुकी है। ऐसे में प्रोजेक्ट हर हाल में पूरा होगा। लोगों के दिमाग में कुछ शंकाएं हैं, लोग दफ्तर आएँ, उनकी शंका का समाधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भवन स्वामियों को सर्किल रेट से 2 गुना मुआवजा दिया जा रहा है। कुछ धार्मिक स्थलों को भी चिन्हित किया गया है, इसको लेकर बातचीत चल रही है। उन्होंने मुआवजे के सवाल पर बताया कि यदि लोग सारे अभिलेखों के साथ आते हैं तो तत्काल मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। एडीएम फाइनेंस ने बताया कि भवन स्वामियों को सर्किल रेट से 2 गुना मुआवजा दिया जाएगा। भवन स्वामी पर्याप्त दस्तावेज लेकर आएं। उनके पास खतौनी अथवा नगर निगम का पीला कार्ड या अन्य कोई डॉक्यूमेंट होगा तो उस पर भी विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों के बीच ऊहापोह और शंकाओं को दूर करने के लिए ही दाल मंडी में एक दफ्तर भी खोल दिया गया है। वहाँ एई और जेई स्तर के अधिकारियों को बैठाया गया है। वहाँ जाकर लोग अपनी शंका समाधान कर सकते हैं। किराएदार और मकान मालिक से संबंधित मामलों में दोनों पक्षों से बात कर ही बीच का रास्ता निकाला जाएगा। शासन द्वारा दाल मंडी में चौड़ीकरण का कार्य कराया जाना है। जैसा विदित है कि मिड से 8.7 मीटर दाएं और बाएं चौड़ीकरण होना है। उसमें कुल 187 भवन उसके जद में आए हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि इसमें आपसी सहमति से जो सर्किल रेट है उसका 2 गुना धनराशि है और इसमें शासन द्वारा पर्याप्त धनराशि की स्वीकृति की गई है। मीट से 8.7 मीटर 8.7 मीटर हाँ, दाएं और बाएं, दाएं मतलब दोनों तरफ लिया जाएगा मैम जी। कितने भवन आ रहे हैं मैम? 187 भवन इसमें आ रहे हैं। तो अभी आप लोगों से मुआवजे को लेकर के कितने लोगों ने संपर्क किया है और कितने लोगों ने नहीं किया है?
इसके बारे में कल नोटिस चस्पा हुआ है और उसमें लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आ रहे हैं। दशाश्वमेध थाना पुलिस ने अवैध पटाखों पर शिकंजा कसते हुए पत्थरगली कोदई चौकी के पास मालवाहक ऑटो से 69 किलो अवैध पटाखा बरामद किया। थाना दशाश्वमेध पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। कमिश्नरेट वाराणसी के पुलिस आयुक्त के दिशा निर्देश और जोन काशी पुलिस उपायुक्त के आदेश के क्रम में अपर पुलिस उपायुक्त जोन काशी के पर्यवेक्षण में सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध व थानाध्यक्ष दशाश्वमेध के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान अवैध पटाखों और विस्फोटक सामग्री की तस्करी पकड़ी गई। मौके पर मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने थाना दशाश्वमेध क्षेत्र की पत्थरगली नई सड़क पर कुदई चौकी के पास नीले रंग के मालवाहक ऑटो मैक्सिमा पिकअप की तलाशी ली। तलाशी में 4 कार्टून में कुल 69 किलो अवैध पटाखा बरामद हुआ। इस मामले में यूसुफ खान उर्फ रज्जू पुत्र स्वर्गीय सुजात खान निवासी पत्थरगली थाना चौक वाराणसी को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के खिलाफ थाना दशाश्वमेध पर 210/2025 धारा 287 BNS व 9B विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस महत्वपूर्ण कार्रवाई में थानाध्यक्ष उपेंद्र प्रताप सिंह, हल्का चौकी प्रभारी अजितेश कुमार चौधरी, चौकी प्रभारी विजय कुमार चौधरी, पुलिस कर्मी योगेंद्र प्रताप सिंह, हेड कांस्टेबल अमित राय, कांस्टेबल राजन सिंह व कांस्टेबल रमेश चंद्र यादव सहित थाना दशाश्वमेध की पूरी टीम सक्रिय रही। सोशल मीडिया सेल, पुलिस उपायुक्त काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी ने बताया कि इस तरह की कार्रवाइयां अपराधियों और अवैध गतिविधियों पर सख्ती सुनिश्चित करती हैं और शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने में मददगार हैं। दशाश्वमेध थाने ने लगभग 69 किलो अवैध तरीके से ले जा रहे पटाखों को पकड़ा है। सर, इसमें किसी की गिरफ्तारी वगैरह भी हुई है क्या? जी हाँ, इस पे एक अभियुक्त मौके से गिरफ्तार हुआ है जिसका नाम यूसुफ खान उर्फ रज्जू बताया जा रहा है। सर, लोकेशन क्या थी पटाखे जहाँ से पकड़ा है? देखिए, ये रात्रिकालीन रात में जो है ये चौक से एक ठेले पे लेके जा रहे थे। रात के अंधेरे में ले जाने की इनकी मंशा थी, लेकिन हमारी जो रात्रि गश्त थी उन्होंने सतर्कता दिखाते हुए उनको मौके से पकड़ा। शास्त्रार्थ महाविद्यालय द्वारा आयोजित 5 दिवसीय पंचांग प्रशिक्षण कार्यशाला का सोमवार को समापन हुआ। विगत वर्षों से काशी ने अपितु देश के कई हिस्सों में सनातन धर्म के प्रमुख तीज त्योहारों की तिथि व मुहूर्त के निर्णय पर अनेक प्रकार की विषमताएं सामने आने लगती हैं। ऐसे में इसका निर्णय करना कठिन हो जाता है, किंतु प्रायः इन दुविधाओं के समाधान हेतु लोग काशी के विद्वानों की ओर देखते हैं और उनके निर्णय को ही सर्वमान्य लेते हैं। इसी को देखते हुए शास्त्रार्थ महाविद्यालय ने पंचांग की उपयोगिता एवं उनके महत्व को जन जन तक सरलता से पहुंचाने का बीड़ा उठाया। सोमवार को 5 दिवसीय पंचांग प्रशिक्षण कार्यशाला के समापन कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे शास्त्रार्थ महाविद्यालय के राष्ट्रपति पुरस्कृत पूर्व प्राचार्य डॉक्टर गणेश दत्त शास्त्री ने कहा कि अंग्रेजी कैलेंडर के पूर्व लोग पंचांग के माध्यम से ही दिशाशूल व व्रत आदि के नियमों का पालन करते थे, किंतु आज मोबाइल के माध्यम से इसकी उपयोगिता घटती जा रही है, जो चिंतनीय है। आवश्यकता है कि इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से छात्रों को ही नहीं अपितु समाज के लोगों को भी जोड़ा जाए। कोलकाता से आए ज्योतिष व तंत्र के साधक डॉक्टर देवदूत ने कहा कि इसमें भिन्नता के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अलग अलग पंचांगों का उपयोग, सूर्योदय सूर्यास्त का महत्व और संप्रदायों के बीच मतभेद भी है। इन कारणों से एक ही त्यौहार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तिथियों पर पड़ सकता है। अतः इसे दूर कर हम अपने अनुष्ठान रूपी फेस्टिवल को सहृदयता से मानसिक एवं मैत्रीपूर्ण वातावरण में सोल्लास के साथ मना सकते हैं। इस 5 दिवसीय कार्यशाला में प्रशिक्षण दे रहे आचार्य संजय उपाध्याय ने बोला कि अधिकांश भारतीय त्यौहार चंद्र कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं, जो चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। अलग अलग क्षेत्रों में भिन्न भिन्न पंचांगों का उपयोग होता है, जिसके कारण तिथियों में थोड़ा अंतर हो सकता है। प्रायः मन में भ्रांतियां उत्पन्न करने से लोग कुछ त्योहारों के लिए उदया तिथि जिस दिन सूर्योदय होता है के अनुसार मनाते हैं, जिसमें तारीखें बदल सकती हैं। इसके अलावा अतिरिक्त माह हर 3 साल में हिंदू कैलेंडर में एक अतिरिक्त महीना अधिक मास या मलमास जोड़ा जाता है, जो त्योहारों की तारीखों को प्रभावित करती है। विशिष्ट वक्ता के रूप में टीकमाड़ी संस्कृत कॉलेज के ज्योतिष विभागाध्यक्ष डॉक्टर आमोद दत्त शास्त्री ने बताया कि पंचांग के 5 मुख्य अंग तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, पर्वों और शुभ अशुभ समय की गणना करते हैं, जिससे सही तारीख और समय का पता चलता है। पंचांग सूर्य चंद्रमा की चाल के आधार पर काम करता है, जिसके कारण त्योहारों की तारीखें ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार हर साल बदलती रहती हैं। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण ये पंचांग के 5 महत्वपूर्ण अंग हैं, जो किसी भी पर्व या धार्मिक अनुष्ठान के लिए सबसे सटीक और शुभ समय निर्धारित करते हैं। दीपावली जैसे त्यौहार चंद्रमा के आधार पर अक्टूबर या नवंबर में आते हैं, जबकि मकर संक्रांति जैसे त्यौहार सूर्य के राशि परिवर्तन के अनुसार एक निश्चित तिथि पर पड़ते हैं।
समापन समारोह में अन्य उपस्थित विद्वानों में प्रमुख रूप से डॉक्टर सारनाथ पांडे, डॉक्टर विनोद राव पाठक, डॉक्टर संकटादेव पांडे, विशाल शास्त्री ने भी अपने विचार रखे। विद्यालय में पंचदिवसीय जो है शिविर चला है ज्योतिष के विषय में, तो उस पर मैंने प्रवचन दिया, उस पर मैंने प्रशिक्षण दिया है 5 दिन बच्चों को। वार के बारे में, तिथि के बारे में, नक्षत्र के बारे में, योग के बारे में और करण के बारे में, और पंचांग को किस प्रकार देखा जाता है, इसके विषय में हमने 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया है। आज उसका समापन है। जय विश्व। कहाँ के बच्चे इसमें? यहाँ पर सभी जगहों से, काशी से, हर जगहों से विद्यालय से आए हुए हैं। कुछ हमारे विद्यालय के हैं, कुछ भिन्न भिन्न विद्यालयों से विद्यार्थी आकर के उन्होंने जो है प्रशिक्षण का लाभ। ओडिशा के देवघर जिले से आए 27 प्रगतिशील किसानों को सब्जी की उन्नत खेती का 7 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने ओडिशा के देवघर जिले से आए 27 प्रगतिशील किसानों को सब्जी की उन्नत खेती का प्रशिक्षण दिया। 6 से 12 अक्टूबर 2025 तक चले 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को पारंपरिक धान की खेती से हटकर सब्जी फसलों के माध्यम से फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहित करना था, ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। प्रशिक्षण के दौरान संस्थान के वैज्ञानिकों ने किसानों को सब्जी उत्पादन की नवीनतम तकनीकों की जानकारी दी। उसमें समेकित कीट एवं रोग प्रबंधन, जैविक खेती, सब्जी के पौधों की ग्राफ्टिंग, उन्नत बीज उत्पादन, पॉली हाउस जैसी संरक्षित खेती, मशरूम उत्पादन और सब्जियों के प्रसंस्करण व विपणन जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल थे। किसानों को व्याख्यान के साथ साथ प्रायोगिक ज्ञान भी दिया गया, ताकि वे इन तकनीकों को आसानी से अपने खेतों में अपना सकें। संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार ने किसानों को संबोधित करते हुए निर्यात योग्य और रंग बिरंगी सब्जियों की खेती पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आज के समय में ताजी सब्जियों की मानक गुणवत्ता बनाए रखना और उनका प्रसंस्करण कर मूल्य संवर्धन करना बाजार की सबसे बड़ी मांग है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समन्वयक एवं प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर नीरज सिंह ने बताया कि किसान अगर बाजार का सही अवलोकन करें, प्रमाणित बीजों दवाओं का इस्तेमाल करें तथा सामूहिक खेती करें, तो वे सीधे निर्यातक से जुड़कर अधिक लाभ कमा सकते हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि किसान अतिरिक्त आय के लिए ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा आदि के बीजों से कवच हटाकर उन्हें अधिक मूल्य पर बेच सकते हैं। कार्यक्रम के समापन पर सभी प्रतिभागी किसानों को संस्थान के निदेशक द्वारा प्रमाण पत्र, बैग और किचन पैकेट वितरित किए गए। देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर द्वारा आयोजित 3 दिवसीय दीप शिखा मेले का सोमवार को समापन हुआ। देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर कमच्छा चुंगी के प्रांगण में चल रहे 3 दिवसीय दीप शिखा मेले का 13 अक्टूबर सोमवार को समापन किया गया। प्रतिवर्ष इस दीप शिखा मेले के आयोजन का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने एवं उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास करना रहा है। मेले में वाराणसी के अनेक दिव्यांगता निवारण संस्थाओं के प्रतिनिधियों, बाहर के गणमान्य नागरिकों, स्कूल एवं कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ साथ दिव्यांग बच्चों एवं उनके अभिभावकों ने भी बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता दिखाई। मेले का मुख्य आकर्षण बच्चों द्वारा निर्मित सामानों जैसे रंग बिरंगी मोमबत्तियां, डिजाइनर दिए, गणेश लक्ष्मी, हल्दी पैकेट, ज्वेलरी, सिल्क स्कार्फ, पेंटिंग, ग्रीटिंग कार्ड, खिलौने इत्यादि को लोगों ने जमकर खरीदारी की। समापन समारोह में संस्था में प्रशिक्षण एवं पुनर्वास के कार्यक्रमों में कार्यरत दिव्यांग वयस्कों में अपूर्व राय, सचिन रिकी पाल, संगीता अमन मौर्य, जूही मुखर्जी, हार्दिक मौर्य, रिमझिम वर्मा, अमरजीत यादव, जय कुमार मौर्य, शिल्पा, तनिषा वालेचा, सिमरन सिन्हा, आलोक कुमार सिंह को मेले के सफल आयोजन एवं उनके द्वारा निर्मित सामानों, मोमबत्तियों, दिए, पेंटिंग इत्यादि में सहभागिता हेतु संस्था के निदेशक डॉक्टर तुलसी ने सम्मानित पुरस्कृत किया तथा दिव्यांग बच्चों द्वारा किए गए कार्य को सराहते हुए अपने वक्तव्यों में कहा कि सही मायने में यही दिव्यांगों का समायोजन एवं सशक्तिकरण है और आज समय आ गया है कि प्रत्येक एनजीओ इस दिशा में कार्य करे, ताकि माता पिता ही नहीं अपितु समाज भी इनको स्वीकार करे। दीप शिखा मेले के आयोजन में देवा केंद्र के प्रिंसिपल रामनारायण के साथ साथ विजयपाल, प्रदीप, संजय, पूनम लाभ, मोनिका सिंह, अनुपमा श्रीवास्तव, राजीव, साधना जायसवाल, राज, प्रमोद वर्मा, सुरेश, सूरज, उदय, दिलीप एवं शिक्षा संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय की डॉक्टर श्रुति पांडे तथा डॉक्टर विनीता जी के साथ शिक्षा संकाय में दिव्यांगता निवारण पर शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र छात्राओं, यूपी कॉलेज की राजनीतिक शास्त्र की प्रोफेसर अलका रानी गुप्ता, दिव्यांग कल्याण विभाग वाराणसी के विकास जी तथा दिशा विकास प्रोजेक्ट में कार्यरत बच्चों के माता पिता की उपस्थिति एवं सहयोग रहा। डॉक्टर श्रुति पांडे ने ऐसे बच्चों के लगन एवं सहयोग की सराहना की और कहा कि ऐसे बच्चों को बस एक मौका देने की जरूरत है ताकि वे भी इस समाज का हिस्सा बन सकें। डॉक्टर विनीता जी ने दिव्यांगों द्वारा लगाए गए स्टॉल एवं उनके सहयोग की प्रशंसा की एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।
अंत में संस्था के निदेशक डॉक्टर तुलसी ने मेले को सुसज्जित बनाने और मेले के आयोजन में कार्य कर रहे सभी स्टाफ एवं मेले में आए गणमान्य लोगों को धन्यवाद दिया तथा भविष्य में ऐसे ही इन दिव्यांग बच्चों के कार्यों को प्रोत्साहित करने का अनुरोध किया। इस समापन में दिव्यांग विभाग के अधिकारी भी आए थे और पॉलिटिकल साइंस से प्रोफेसर अलका भी आई थी जो उदय प्रताप कॉलेज यूपी कॉलेज की हैं और इन सभी के द्वारा दीप प्रज्वलन करके साथ में ईश्वर को याद करके हम लोगों ने समापन किया। और हम लोग का ये उद्देश्य है कि ये प्रोग्राम हर वर्ष 2 बार हो, एक बार दीपावली पर और एक बार होली पर। और हम चाहते हैं कि सभी इसी तरीके से वाराणसी की जनता जनार्दन सहयोग करती रहे और भी एनजीओ इस कार्य को करें जिससे दिव्यांग जगत में एक तहलका मचे और दिव्यांग जन ये कह सके कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, हम भी आप। दरबीशायर क्लब द्वारा प्रसिद्ध पार्श्व गायक किशोर कुमार जी की 38वीं पुण्यतिथि मनाई गई। 13 अक्टूबर सोमवार को पितरकुंडा के कुंड पर दरबीशायर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर द्वारा फिल्म गायक स्वर्गीय किशोर कुमार जी की 38वीं पुण्यतिथि मछलियों को चारा खिलाकर व चित्र पर श्रद्धांजलि देकर मनाई गई। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष शकील ने कहा कि आज ही के दिन 13 अक्टूबर 1987 को इस महान गायक का हृदय गति रुक जाने के कारण मृत्यु हो गया था। किशोर कुमार जी ने अपने जीवन में 1200 फिल्मों में 2678 गाने गाए, देश के अनेक भाषाओं में भी गाने गाए। राजेश खन्ना जी को सुपरस्टार बनाने में उनका अहम रोल था। सबसे ज़्यादा गाना उन्होंने राजेश खन्ना जी के लिए 245 गाने गाए थे, जितेंद्र के लिए 202, अमिताभ बच्चन के लिए 131 गाना, देवानंद के लिए 119 व धर्मेंद्र, शम्मी कपूर, ऋषि कपूर और अनेक फिल्मी हीरो के लिए गाना गाए थे। किशोर जी ने 4 शादियाँ किया था। उनकी पहली बीवी रोमा, दूसरी बीवी मधुबाला, तीसरी योगिता बाली और चौथी बीवी लीना चंद्रावरकर है। आज भी उनके बेटे अमित कुमार विरासत चला रहे हैं। उनके बड़े भाई अशोक कुमार जी किशोर दा के साथ बहुत मेहनत किए थे। श्री शकील ने आगे कहा कि किशोर जी के गीत आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। खाई के पान बनारस वाला, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या होगा किसने जाना, तेरे नैना सावन भादो, एक चतुर नार बहुत बड़ी होशियार, जिंदगी का है सफ़र ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ मोड़ा, एक भले मानुष को अमानुष बनाकर छोड़ा, सागर कितना मेरे पास है। सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर अवार्ड जीता व भारत सरकार के अनेक पुरस्कारों को इन्होंने पाया। इस कार्यक्रम में हैदर मुलाई, बाली शर्मा, नारायण शर्मा, जावेद हुसैन, सैयद दुलारे हुसैन, कुंदन कुमार शाहनी, चुन्नी खान आदि लोग मौजूद रहे। मांग करता हूँ कि ऐसे महान गायकारों को जिससे आज बच्चे जो है प्रेरणा ले रहे हैं, बच्चे उनके गाना सीख रहे हैं, तो कम से कम ऐसे महान गायकारों के लिए भी किया जाए जिन्होंने भारत को कुछ दिया है, हमारे देश को दिया। दुनिया भर में भारत के गीत को आज दुनिया मानती है कि भारत के अंदर जैसे महान जैसे लता जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, मुकेश साहब और किशोर साहब, ये बराबर के ये गायकार थे। आज हम सरकार से मांग करते हैं कि पुनः इनके बारे में कम से कम एक ट्रेन तो चलाई जाए। और ट्रेन हम हर साल मांग करते हैं गायकारों से। लोग सोचते होंगे हर साल ये ट्रेन मांग करते हैं, लेकिन ट्रेनों से उनकी पहचान रहेगी कि किशोर दा की ये ट्रेन आ रही है। स्वर्गीय पंडित जालपा प्रसाद मिश्र जी की 24वीं पुण्यतिथि पर आयोजित स्वरांजलि समारोह में गायन और वादन की सरिता बही। बनास घराने के विद्वान गायक स्वर्गीय पंडित जालपा प्रसाद मिश्र जी की 24वीं पुण्यतिथि पर स्वरांजलि समारोह का रविवार को आर महिला डिग्री कॉलेज के सभागार में आयोजन हुआ। सर्वप्रथम डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा, पंडित पंकज कुमार मिश्रा, पंडित कामेश्वर नाथ मिश्रा और पंडित विकास महाराज जैसे कलाकारों ने पंडित जालपा प्रसाद मिश्र जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि करके दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का प्रारंभ किया। प्रथम कार्यक्रम में हर्षित पाल धनगर का गायन हुआ। उनके साथ देवनारायण मिश्र ने तबला संगति किया। द्वितीय कार्यक्रम तेजस्विनी दिगंबर वर्णकर का गायन रहा। उन्होंने राग केदार में विलंबित और दूत रचनाएं प्रस्तुत की। इनके साथ तबला संगति श्रीकांत मिश्रा और संवादिनी संगति भैयन जी की रही। तृतीय कार्यक्रम बनास घराने के पंडित सुखदेव मिश्रा के वायलिन और डॉक्टर राकेश कुमार के बांसुरी की युगलबंदी की रही। दोनों कलाकारों ने राग वाचस्पति में आलाप, जोड़, झाला इत्यादि की बढ़िया प्रस्तुति दी। इनके साथ तबला संगति ललित कुमार की रही। चौथे और अंतिम कार्यक्रम के रूप में बनास घराने के पंडित अनूप कुमार मिश्रा के गायन की रही। इन्होंने राग मोहन कोश, जौंक कौंस और राग कामोद जैसे क्लिष्ट रागों की सुमधुर प्रस्तुति दी, जिसमें बनारस घराने के प्राचीन बंदिशों को अनूप जी ने प्रस्तुत किया। इनके साथ गायन में आर्यन मिश्रा, तबला पर अमित मिश्रा, सारंगी पर आशीष मिश्रा, संवादिनी पर भैयन जी तथा तानपुरा पर मुकुल उपाध्याय ने संगत किया। संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान सभागार में पंडित कामेश्वर नाथ मिश्रा, पंडित वीरेंद्र मिश्रा, पंडित विकास महाराज, अजय मिश्रा, विजय मिश्रा, श्रीमती मीना मिश्रा, पंकज मिश्रा सहित तमाम संगीत प्रेमी और शिष्यगण उपस्थित रहे।
घाट संध्या कार्यक्रम में सौरभ त्रिपाठी ने भरतनाट्यम नृत्य का मनोहारी प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर सोमवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में काशी गौरव सम्मान से सम्मानित युवा कलाकार सौरभ त्रिपाठी ने दक्षिण भारत के तमिल राज्य की प्रसिद्ध नृत्य विधा भरतनाट्यम नृत्य का शुभारंभ तोड़ा मंगलम तत्पश्चात श्री रामचंद्र कृपालु भजनम एवं राजेश्वरी देवी को 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है और यह धन शक्ति और बाधाओं को दूर करने के लिए पूजी जाती हैं। देवी राजेश्वरी पर भक्तिमय नृत्य की प्रस्तुति कर कलाकार ने समापन किया। कलाकार ने पद लय ताल अंग संचालन बाकी चितवन एवं लाश से भरे सौंदर्य के माध्यम से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकार को प्रमाण पत्र सीमा केसरी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।